आज हम लोग इंग्लिश व्याकरण में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द भेद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग नाउन संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग 8 प्रकार के शब्द भेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा यानी नाउन को पढ़ते हैं कि नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं। ये चीज़ जो है हिंदी व्याकरण में भी मिलती है, दोनों में ये चीज़ें जो है समान हैं, ठीक ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स है। कहने का मतलब है बुक है, पेन है, राम है, गोल्ड है, सिटी, ऑनेस्टी आदि ये सभी जो चीज़ें हैं वो सब संज्ञा में काउंट की जाती हैं यानी रखी जाती हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है वो सभी संज्ञा में ही आती हैं। बस ये है कि उन्हें कैटेगराइज किया गया है कि किस संज्ञा में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं इन सभी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी 5 प्रकार इसके हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक ना। इस तरह से जो है हम इन पांचों को बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। बोध यानी नॉलेज मिलता है, जानकारी होती है। वो शब्द जो है क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक ना। इस तरह से हम जो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम होते हैं, जिन शब्दों से इनकी जानकारियां हमें मिलती हैं, उन्हें हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, रामायण, संडे, ईटीसी आदि, ठीक ना। कहने का तात्पर्य है, इसको समझने के लिए और हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है, सदैव कैपिटल लेटर में रहता। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इंग्लिश में जिसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से होता है। हमने आपको बताया था हिंदी व्याकरण में कि हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण में कैपिटल और स्मॉल का सिस्टम नहीं है। इंग्लिश में जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है, जबकि हिंदी व्याकरण में जो है स्वर रहित या स्वर सहित जो है होते हैं, यानी पूरे और आधे होते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो, राम, मुंबई। राम में जो है ये प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए आर जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है। मुंबई किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए जो है शहर का नाम है, इसलिए उसे जो है उसमें एम जो है कैपिटल लेटर से लिखा गया है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है क्या कि प्रॉपर नाउन पहली बात तो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरी बात क्या है, वो सिंगुलर नाउन नंबर में होता है, यानी एक वचन में होता है, ठीक ना। और उसके पहले जो आर्टिकल ए, एन और द, ये 3 जो आर्टिकल हैं वो नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी द का प्रयोग होता है, ठीक ना। कभी कभी कहीं कहीं द का प्रयोग होता है। जनरली मुख्यतः कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है, इन्हें हम आगे की पंक्तियों में, आगे की लाइनों में देख लेते हैं। जैसे नदी है, पहाड़ है, झील है, समुद्र है, महासागरों के पहले अगर ये सब चीज़ें हैं तो इनके पहले द का प्रयोग इस्तेमाल होता है। आर्टिकल को उपपद कहते हैं,
आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं। इसलिए जो है ए एन द, ये 3 आर्टिकल जो हैं इसमें द का प्रयोग कुछ विशेष जगहों पर होता है, यानी कुछ विशेष शब्दों से पहले होता है। जैसे नदी का नाम हो, पहाड़ों का नाम हो, झीलों या महासागरों या समुद्रों का नाम। कुछ प्रांतों यानी राज्यों या देशों के नाम के पहले भी होता है। जैसे द पंजाब है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये कुछ देश या कुछ ऐसे राज्य हैं, उनके पहले जो है द का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों के पहले, मुख्य जो इमारतें हैं उनके पहले, जहाज़ों के नाम के पहले भी जो है द का इस्तेमाल होता है, यानी यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं द अमर उजाला, द रेड फोर्ट, इस तरह के जो है शब्दों के पहले द का प्रयोग हुआ है। कुछ पुस्तकें हैं या धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके पहले भी जो है द का प्रयोग होता है। जैसे रामायण के पहले द रामायण लिखा गया है। गीता, ये धार्मिक दोनों पुस्तकें हैं, इनके पहले द का इस्तेमाल हुआ है। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, ध्यान रखने की बात है, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तभी द का इस्तेमाल किया जाता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो यहाँ शेक्सपियर के पहले जो है द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष शब्दों के आगे या स्टार्टिंग में द का प्रयोग, जिसे उपपद कहते हैं, इस्तेमाल होता है, यूज होता है। बाकी के और जो है काइंड्स ऑफ जो नाउन है, यानी संज्ञा के जो प्रकार हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक ना, और उसमें जो आर्टिकल लगते हैं कहाँ कहाँ पर लगते हैं, इन सब की हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक, नॉलेजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन बढ़ता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।